नमस्कार जी। देखिएगा, मैं अब पानी लेके आया हूँ। यहाँ कॉर्नर से वो पाइप चल रहा है और अब मैं वहाँ पर वो जो त्रिवेणी लगी हुई है वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। देखिएगा, आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इरादा अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी काम करने की अच्छी नीति है, नीयत है, तो मान के चलिएगा कोई भी काम मुश्किल नहीं है। क्योंकि प्रकृति सब कुछ देखती है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मैंने इस त्रिवेणी में आज से शाम के टाइम डेली कोशिश करूँगा कि कम से कम 5 बाल्टी ज़रूर मैं इस त्रिवेणी में डालूँ, जिससे ये अपना अच्छा रूप ले, अच्छा विकास हो इसका, इसके पत्ते फूल, इसकी जड़ तना सब कुछ प्रफुल्लित रहे। तो देखिएगा, आप भी जहाँ भी रहते हैं अपने आसपास गांव में, कहीं जॉब करते हैं, तो आप वहाँ पर पेड़ पौधे देखते होंगे, पक्षियों के लिए सकूरे रख सकते हैं। तो आप इस तरह के नेक काम करेंगे तो मेरा ये मानना है आप सौभाग्यशाली हैं कि परमपिता परमेश्वर ने आपको ऐसी सोच दी, आपको ऐसा इरादा दिया और आपको ऐसा सोचने का और वो काम करने का एक हौसला दिया। तो आप भी ज़रूर मौका मिले तो ज़रूर अच्छे काम करते रहिएगा, क्योंकि हमें जीवन बार बार नहीं मिलता अच्छे काम करने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन एक बार मिलता है, उसमें आप अच्छे काम कीजिएगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो भगवान आपकी हर जगह मदद करता है, आपकी सुनता है और आपको हमेशा खुश रखता है। और देखिएगा, पक्षियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने देखे होंगे पक्षी बेचारे कितने परेशान होते हैं जब टेम्परेचर 45 प्लस जाएगा। हम तो परेशान होंगे। हम तो वो कहते हैं कि कूलर है, एसी है, पंखे हैं, कुछ चला लेते हैं, अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन बेचारे ये पक्षी कैसे बचाव करेंगे जो यहाँ पेड़ पौधों पर रहते हैं। और कई जगह तो आपने देखा भी होगा, बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधे ही नहीं है, बिल्कुल बंजर है ज़मीन, सब कुछ खेतों में पेड़ पौधे नहीं रहे। किसानों ने अपने लोभ के लिए लगा लो या कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा लो, उसके लिए बहुत सारे किसानों ने पेड़ पौधों को भी कटवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने घरों में लगाएं, अपने प्लॉट में लगाएं, मंदिरों में लगाएं, गौशाला में लगाएं, धर्मशालाओं में लगाएं, स्कूलों में लगाएं, कहीं भी लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। इससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, बहुत साफ़ सुथरा सुधरेगा, ऑक्सीजन का लेवल अप रहेगा, हमारा जो जीवन है वो भी सुधरेगा और हमारे आसपास का वातावरण ठंडा रहेगा। हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी तो हमें एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये एसी है, मेरा ये मानना है, ये देखो सेहत को तो ख़राब करते ही हैं और पर्यावरण को भी ख़राब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिएगा, कल को अगर मान लीजिए मैं भी एसी लगा लेता हूँ तो उसमें मैं भी दोषी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दोषी हूँ, क्योंकि मैंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, मैंने प्रकृति के साथ भेदभाव किया है कि भाई देखो मैं ही कह रहा हूँ और मैं एसी में सो रहा हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी है। जैसे हम हैं, हमारे से पहले जो हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी थे, हमें पता है कि वो बाहर सोते थे, हम भी बाहर सोए हैं और मच्छरदानी लगाकर सो जाते थे और गर्मी इतनी नहीं होती थी उस टाइम पे, क्योंकि हमें भी देखा है इतनी गर्मी नहीं होती थी, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा थे, विकास ज़्यादा हुआ नहीं था, इंडस्ट्री एरिया औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा नहीं लगा था, ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा डेवलप हुआ है, पेड़ पौधे कटे हैं, जितने भी नेशनल हाईवे बने हैं उन पर आपने देखा होगा फूल के पौधे लगाए हैं। पहले जो शीशम, नीम, पीपल और बहुत सारे ढेर सारे सरस के पेड़ पौधे थे वे काट दिए गए हैं। ओनली फूल के पौधे लगाए हैं, वो कुछ नहीं देते, वो कुछ ऑक्सीजन नहीं देते। तो कमियां तो कहीं ना कहीं रही है और जिससे हमारी जो नई जनरेशन है उसको गर्मी लगना स्वाभाविक है। अगर हम उसको एग्जाम्पल देंगे कि बेटा मैं देखो ऐसे सोता था, ऐसे करता था, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ये मानना है। उसके लिए हमें उनको वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी, नहीं तो वो बीमार होंगे, फिर बीमार होंगे तो डॉक्टरों के पास पैसे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इसका एक ही समाधान है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह का हरा भरा आपके आसपास होगा, खेतों में होगा, तो फिर देखना अपने आप टेम्परेचर डाउन रहेगा, कभी भी 45, 46, 48 तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो मेरी आप सभी से ये कामना है
कि आपके आसपास कहीं भी पेड़ पौधे छोटे दिखाई दे, उनको पानी की ज़रूरत दिखाई दे। पक्षियों को पानी की ज़रूरत है, जगह जगह पर सकोरे रख सकते हैं आप, उनके लिए दाना पानी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आप परमपिता परमेश्वर के भेजे हुए एक दूत कह सकते हैं, भेजे हुए एक अच्छे इंसान कह सकते हैं, जो एक अच्छा काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप समाज में आए हैं, इस धरती पर आए हैं, इस धरा पर आए हैं, तो अच्छे काम करके जाइएगा। क्योंकि अगर आप पैसा ही कमा रहे हैं, अगर आपने पैसे को ही प्राथमिकता दे दी है, तो आप गलत हैं। देखो, पैसा कमाइए, अच्छी बात है, आपके जो ज़रूरत के कार्य हैं वे पूरे होंगे, लेकिन प्रकृति से ज़रूर जुड़ें, इस धरा से ज़रूर जुड़ें। अगर हम ऐसा करते हैं, हम जीव जंतुओं की, हम पक्षियों की, हम पेड़ पौधों की भी हम सोचते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है। अगर ऐसी करुणा भाव दया हमारे अंदर है, ऐसा भाव हमारे अंदर है, तो मान के चलिएगा हम सही रास्ते पर हैं। और अगर आप हमेशा पैसे पैसे की सोचते हैं, अपने पेट भरने की सोचते हैं, केवल अपने परिवार तक ही सीमित हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो गलत है। तो आज मैं प्रण लेता हूँ कि मैं इस त्रिवेणी में डेली पानी डालूँगा, और जब तक मैं इस स्कूल में कार्यरत हूँ मैं इसमें कंटिन्यू पानी डालता रहूँगा, और मैं अपने सामने इसको बड़ा होता हुआ देखना चाहता हूँ। जल्द ही मैं इसकी नलाई गुड़ाई करूँगा और इसमें पानी डालूँगा, तो ये जल्दी प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि मैंने ऐसी त्रिवेणी 2-3 अपने गांव में भी लगाई, और उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया, और वो 6-7 साल में बड़ी हो गई ऐसी। अब मैं कभी जब गांव में जाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप भी पेड़ पौधे लगाइएगा और पक्षियों के लिए सकोरे रखिएगा। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है। जयराम जी की। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।